हे एवरीवन, वेलकम टू करियर विद अस। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारा जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कोर्स जो चल रहा है और मैथ्स की मैंने बेसिक मैथ्स से लेकर परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ और टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका यहाँ पर ख़त्म करवा दिया है। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। और काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को ये, और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया आज मेरे साथ तो ये आपको इसके बाद अभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो एक सब पढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। तो मैं देख रहा था यूट्यूब पे, किसी ने मेरे को वीडियो भेजी थी एक कि मतलब कुछ लोग अपना जो है वो कोर्स वगैरह सेल कर रहे हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन का। तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, करते नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कोर्स बेचने के नाम पर दूसरों को अनएक्सपीरियंस बोल देना या ऐसा बोल देना कि हमारा ही कोर्स सबसे अच्छा है, कि बेटर है, माना आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी डिमोटिवेट कर दो या कैंडिडेट्स को बोलो कि हमारा ही अच्छा है। ऐसा सही नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरे को पता और भी लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलता ना कि सिर्फ मेरे से ही पढ़ो या किसी और से मत पढ़ो, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। जो पढ़ा रहा होता है उसको पता होता है कि वो कितना पढ़ा रहा है। अभी वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, या मतलब कि इनएक्सपीरियंस टीचर हैं, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, आइए हमारा कोर्स परचेज़ कीजिए। और कोर्स तो अभी तक मेरे को पता है कितने परचेज़ किया है। दूसरे यूट्यूबर्स को बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स का आगे ऐड दो बच्चों को, और जितने भी आपके थ्रू बच्चे आएंगे वो उनकी कमीशन आपको मिलेगी। दूसरे यूट्यूबर्स को बोला जा रहा है कि हमारा कोर्स बेचो, और जो फ्री में पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने नहीं देना। तो ठीक है यार, जिसको जहाँ से पढ़ना है वो पढ़े, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि सर कोर्स बेचे जा रहे हैं और ये वो, तो आपने अगर परचेज़ करना तो आप कर लो, लेकिन जो उसमें पढ़ाया जाएगा वही यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। जिसको पैसे खर्चने का मन कर रहा है वो कर सकता है, लेकिन बाद में आप देख लेना जब एग्ज़ाम होगा कि कितने कहाँ से कितना कितना आया। जो बोल रहे हैं ना कि 100% हमारे जो हम पढ़ेंगे वहीं से आएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना 100% आएगा, तो आप उसका कोर्स परचेज़ करके देख लो। तो परचेज़ करने के बाद जब एग्ज़ाम होगा ना, तो फिर देखना कितने क्वेश्चन उनमें से आए हैं और कितने क्वेश्चन बाहर से आए हैं। 100 क्या, 50% जो हम पढ़ाते हैं ना वो भी वहाँ से नहीं आता। ये एक फैक्ट है, और ये फैक्ट आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हमसे तो पूछ के बनाते नहीं है एग्ज़ाम। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाना होता है। हमारा काम होता है कॉन्सेप्ट देना और आपको बताना कि किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन तो अभी आपको ही करने पड़ेंगे। अभी आप बोलोगे कि जो मैं अगर आपको बोलूँगा कि जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही आएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। क्वेश्चन तो वही आएंगे जो उनका मन करेगा। मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कोई भी। तो ठीक है, अगर आप कोई बोल रहा है 100% आएगा तो वो देखते हैं, चलो टाइम आने पर दिख जाएगा कि कितना 100% आया, कितना 50%, 10% भी नहीं आएगा जो बोल रहे हैं। तो बोलने दो उनको, उनको कोर्स अपना परचेज़ करना है, कैसे भी करेंगे। तो आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, इसकी मैंने गारंटी ली है। और मैं करवा के छोड़ूंगा, अब तो मैं करवा के ही छोड़ूंगा। जो लोग बोल रहे हैं ना इनएक्सपीरियंसड हैं, जहाँ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं या कम पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा जब एंड में कोर्स यहाँ पर ख़त्म होगा। तो चलिए, अभी काफ़ी बातें होंगी, तो मैं अभी सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूँ, नहीं तो बोलते जाऊँगा। और तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट होता गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता गया। सबसे पहले तो बच्चों को इसमें ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये मैं आपको आज इसकी जो कन्फ्यूजन है वो आज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसके पहले आपने परसेंटेज चैप्टर आई थिंक मेरे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वो देख के आइए। एलसीएम, एचसीएफ और टाइम स्पीड डिस्टेंस बाद में भी पढ़ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज अच्छे से आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, लास्ट हमने जो परसेंटेज में पढ़ा था वो क्या था, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हमने कुछ पढ़ी थी, जैसे 1/2 की 50%। ये आपको मैं अच्छे से अभी रिवाइज़ करा देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर बार बार क्वेश्चन में आएंगी। तो 1/3 की क्या थी, 33, 1/3%, यहाँ 33.33%। उसके बाद क्या पढ़ी थी, उसके बाद 1/4 की पढ़ी थी। 1/4 की कितनी थी, 25%। 1/5 की थी 20%। ठीक है, उसके बाद ही हमने ऐसे ऐसे करके 1/11 12 तक हमने देखी थी 1/10 की 10%। अगर ये आपको पूरी देखनी है तो परसेंटेज वाली वीडियो में मैंने अच्छे से यहाँ पर ये बताई है कैसे बनती है, तो वो आप वीडियो देख लेना। ठीक है, ये तो होगी परसेंटेज वैल्यूज़ की बात। उसके बाद आज हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा अपने 10th में, अगर नहीं पढ़ा तो ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। लेकिन जो मैं आज आपको कंसेप्ट बताऊंगा ना, उसके बाद आपको ये फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। एक तो होता है ये वाला, एक अमाउंट का भी फार्मूला होता है कुछ इस तरह से, पी प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टी टाइम पीरियड होता है। और ये क्या होता है, ये अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट होता है, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना। प्रिंसिपल होता है जो हमने अमाउंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रुपये है, ये 1000 रुपये हमने किसी बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है,
या हमने लोन ले लिया, जमा करवा दिया, लोन ले लिया, किसी से बोरो कर लिया, किसी से उधार ले लिया, ये सारा जो हम लेते हैं अमाउंट, जहाँ जो जमा करवाते हैं, जो हमारा मेन अमाउंट होता है फर्स्ट टाइम पर, वो होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। जो हमें लास्ट में एंड में इंटरेस्ट लगा के या इंटरेस्ट काट के जो हमें लास्ट में मिलता है जो पैसा, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1000 रुपया बैंक में जमा करवा दिया आज, हमें 2 साल बाद हमें कितने पैसे मिले, 2000 रुपया मिला। इंटरेस्ट लगा ना, जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप अभी भूल जाओ। अभी मैं आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बता रहा हूँ। तो अमाउंट क्या होता है, जो हमें पैसा एंड में मिलता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। यहाँ आपने किसी से उधार लिया 1000 रुपया, आपने अभी इंटरेस्ट के साथ उसको वापस देना है, यानी कि बैंक से ही आपने उधार लिया, अभी बैंक को आपको लौटाना है। तो आप जो बैंक को एंड में पूरा टोटल पैसा लौटाओगे, फॉर एग्जाम्पल 2000 बाद में रिटर्न करोगे, तो वो होगा आपका अमाउंट। जो आपने लिया था वो हो गया 1000 रुपया प्रिंसिपल। आई थिंक आपको अभी प्रिंसिपल और अमाउंट में जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आता है एक और टर्म, एक सेकेंड इसको डार्क कर लेते हैं, रेट। अभी रेट क्या होता है, रेट होता है जो आपके प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगाया जाता है, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं दर। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपया जमा करवाया बैंक में, तो बैंक वाले ने आपको बोला कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 10% के हिसाब से, यानी कि 10% पूरे साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% कितना हुआ, यानी कि 10% मैंने आपको निकालना सिखाया, एक जीरो रिमूव करना है, यानी कि 100 रुपये इंटरेस्ट इसके साल का लगेगा। कि 10% का मतलब क्या हुआ, 1000 के हिसाब से कि 100 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। रेट क्या हुआ, 10%, इंटरेस्ट कितना लगा, 100 रुपया। ठीक है, ये समझ आ गया। यानी कि आपको 1 साल बाद कितना मिलेगा, 1000 में 100 ऐड कर लो, यानी कि 1000 में 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1100 रुपये आपको 1 साल के बाद आपको मिलेगा। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब आपको एग्जांपलें यहाँ पर चल रही हैं। अभी ये नहीं मान के चलना कि 100 रुपया कहाँ 10% कहाँ इंटरेस्ट लगता है, बैंक में इतना लगता है उतना लगता है, वो नहीं। आपको क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। रेट का भी अभी आपको समझ आ गया होगा, और इंटरेस्ट का भी क्या होगा। इंटरेस्ट जो होता है जो हमें मिलता है रेट लगा कर, किसी प्रिंसिपल पर जब हम रेट लगाते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है इंटरेस्ट। और जब हम इसको ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में जब हम ये प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा मिलता है अमाउंट। अभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, अभी जब हम धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिवाइज कर देता हूँ एक बार फिर से। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है जो हमारे पास फर्स्ट अमाउंट होता है, हमारे पास जो हमने जमा कराना होता है, जहाँ हमने किसी से लेना होता है, वो होता है प्रिंसिपल। रेट होता है जो इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया रेट, इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर जो रेट लगाया जाएगा। रेट लगा के, यानी कि 1000 रुपये के ऊपर अगर हमने 10% इंटरेस्ट लगाया तो 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट कितना मिला, यानी कि 100 रुपये इंटरेस्ट मिला, वो हो गया हमारा इंटरेस्ट। उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगा के हमारे पास जो एंड में अमाउंट पैसा बचता है, जो हमारे पास पैसा आता है, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ये आपकी टर्मिनोलॉजीज आई थिंक क्लियर धीरे धीरे हो गई होंगी। तो अभी चलिए हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मेरे को भी होती थी पहले, लेकिन अभी आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि कोई पैसे थे हमारे पास 1000 रुपया, ठीक है। अभी आपने ये पैसे कहीं पर फॉर एग्जांपल जमा करवा दिए, बैंक में ही आपने जमा करवा दिए, ठीक है। अब उसने बोला आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा इस पर, ठीक है। आप उसने बोला बैंक वाले ने कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको आपने 2 साल के लिए पैसे यहाँ पर जमा करवा दिए, ठीक है। फर्स्ट साल करवाए और 2 साल के लिए जमा करवा दिए। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला कितना, 10% मिला, 10% इंटरेस्ट मिला ना। तो 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर में कितना मिला, 100। तो सेकंड ईयर कितना मिला, सेकंड ईयर भी 10% मिलेगा, इस यहाँ पर भी 100 मिलेगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर। फर्स्ट ईयर जो आपका, ये आपका फर्स्ट ईयर है, कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर। ये आपका है सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर उसने बोला आपको 2 सालों के लिए 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हर साल आपको 10% इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अगर आप 3 साल करवाएंगे तो तीसरे साल भी आपको 10% मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे साल भी 100 रुपया मिल जाएगा। तो टोटल आपके पास एंड में अमाउंट कितना आएगा, अभी फर्स्ट ईयर का 100, सेकंड ईयर का 100, थर्ड ईयर का 100, यानी कि आपके पास एंड में अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल 1000 आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा इसके ऊपर, ये कितना है, ये सारा जो निकला है नीचे ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकला है 100, 100 और 100, यानी कि 300 रुपया इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा। ये क्या था, ये सिंपल इंटरेस्ट था। अभी मैंने आपको बताया था ना इंटरेस्ट की 2 टाइप की होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट लगा, ये आपका क्या लगा, सिंपल इंटरेस्ट लगा 300 रुपया, यानी कि आपको अमाउंट कितना मिला एंड में, जितना भी मिला 1300 रुपया आपको पैसे यहाँ पर 3 साल के बाद मिल गए।
क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? हर साल आपको जो इंटरेस्ट वहाँ पर सिंपली मिलता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं यहाँ पर। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब कंपाउंड, पूरा कंपाउंड करना। तो क्या होता है ये मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें भी 1000 रुपये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1000 रुपया था आपके पास, आपने 2 सालों के लिए जमा करवा दिया 10% के हिसाब से ही, 10% के रेट के हिसाब से। 10% फर्स्ट ईयर मिला, ठीक है, कितना मिला? 100 रुपया। और 10% ही सेकेंड ईयर मिला, तो यहाँ पर भी 100 रुपये मिल गया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिला होता है ना, आपको ये इंटरेस्ट मिला होता है, जो इंटरेस्ट आपको मिला होता है, इसका भी नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। यानी कि जब आपका सेकेंड ईयर आएगा, जब आपको सेकेंड ईयर पैसे मिलेंगे, सेकेंड ईयर में ये वाले प्रिंसिपल के तो पैसे मिलेंगे, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट आपको मिला होगा ना, इंटरेस्ट के ऊपर भी यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यानी कि 100 रुपये के ऊपर भी 10% यहाँ पर आपको मिलेगा। 100 रुपये के ऊपर जब 10% निकाला तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपये। यानी कि आपको यहाँ पर भी टोटल कितना मिलेगा? एक तो ये वाला 100 मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, और जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो भी मिलेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर अमाउंट आपके पास एंड में कितना निकलेगा? जो प्रिंसिपल था हमारे पास, और इंटरेस्ट कितना आएगा? ये वाला 100 रुपया, ये वाला 100 रुपया, ये वाला, और उसके बाद एंड में जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो भी हमारा यहाँ पर ऐड होगा। यानी कि आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आपको मिलेगा 210 रुपया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आना था? सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिंपली 100 और 100, यानी कि 2 साल का हमारे पास सिर्फ 200 रुपये आ रहा था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट आपका बैंक में पैसे पड़े होते हैं, जो एक्स्ट्रा आपका इंटरेस्ट लगा होता है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर हम तीसरे साल अगर हम यहाँ पर जाते तो देखिए, यहाँ पर तीसरे साल अगर हम यहाँ पर गए, तीसरे साल भी 10% लगा, इसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर तो लगना ही लगना है, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अभी देखिए यहाँ पर एक तो ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास, एक तो ये आ गया, ठीक है। इसके ऊपर कितना लगेगा? अभी इसके ऊपर भी 10% लगेगा, यानी कि 10 यहाँ पर भी आ जाएगा, और इसके ऊपर भी लगेगा। अभी ये मत सोचना कि इसको रहने दो, इसके ऊपर भी लगेगा 10%। जब इसके ऊपर 10% लगाओ तो कितना आया? 1 रुपीज़। तो कितना आया इंटरेस्ट अभी हमारे पास? 100, 100, 100, 300 और 300 और 10, 310, 320 और 331, यानी कि 3 साल का आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 331। कितने के रेट से? 10% के रेट के हिसाब से आपका यहाँ पर आ गया। कैसे, क्या पढ़ा अभी हमने? अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर सीधा सिंपल इंटरेस्ट लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट लगता है ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया कि सिर्फ जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही रखा। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के देखेंगे, और उसके बाद दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर करवा के आपका ये भी चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूट्यूब पर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अभी मैंने प्लान करके रखे हैं। बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक जो हैं वो क्लियर अभी कवर होने वाले हैं। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी आपके बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए सारी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में मेरे को बता दो कि आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।